ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में बचपन की यादें, हम एक ऐसा विषय लेकर के चल रहे हैं जो आप सबके लिए तो उत्सुकता का विषय ही है, मेरे लिए भी कम उत्सुकता का विषय नहीं है। इस कार्यक्रम की प्रसिद्धि को हम इस ढंग से आंक सकते हैं कि इन बीते 13-14 दिनों में हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा और भक्तों को इतना अच्छा लगा है कि हमारे पाठक परदेसी जी के द्वारा इस पर एक पुस्तक लिखने की भी तैयारी हो गई है, जो बचपन की यादें नाम से प्रकाशित हो और जन जन तक के पहुँचे। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक जीवन को जीने का प्रयास कर रहा हूँ और जो जीवन जिया गया है वो आप लोगों को भी महसूस करने का एक अवसर दे रहा हूँ, क्योंकि एहसास ही होता है जो जीवन को कुछ अलग बनाता है। संत कबीरदास जी कहते हैं, खाना पीना और सो जाना ये है पशु समाना जी। यदि इतना ही जीवन होता तो जीवन कितना नीरस होता। लेकिन जीवन में जब उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन में जब कई रंग भरे जाते हैं, उस पे समय की तूलिका जब एक कुशल चित्रकार की तरह कलर भरती है, रंग भरती है, तो उभर कर आता है एक नया तस्वीर। बचपन की यादें भी मेरी तूलिका से बनाया गया एक चित्र है, जिसमें रंग मैं नहीं भर रहा हूं। रंग भरने का काम तो उस रंगरेज ने किया, लेकिन बस आपको उस चित्रकारिता से परिचित कराने का प्रयास कर रहा हूं। 1986 में बाल जीवन का पहला यात्रा था मेरा गुरुदेव के साथ, और हम एक छोटे से गांव में गए। पहली बार हमने ये जाना कि एक संत के प्रति क्या भावुकता होती है, क्या श्रद्धा होती है। स्वाभाविक है कि मैं जिस परिवेश से इस जंगल में आया था वो परिवेश वैसा नहीं था, लेकिन जहाँ मैं गया था अभी पहली बार रामनगर गांव में, तो वो एक सामान्य गांव की श्रद्धा मुझे देखने को मिली कि थाली में आरती बनाना, संत की आरती उतारना या पांव धोना। तो वो सब देखने के बाद मन में थोड़ा बहुत जो ये कहें कि द्वंद्व था, वो कहीं छटने लग गया था कि नहीं, संत जीवन में भी हम बहुत प्रेम पा सकते हैं। अभी तक हमने माँ बाप का प्रेम ही पाया था, भाइयों का, बहनों का प्रेम और रिश्तेदारों का प्रेम, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा था कि हर कोई अपना है। हम जिनको अपना समझते हैं उतने ही हमारे अपने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जिनको हम जानते भी नहीं है वो भी अपने हो सकते हैं, ये सत्य मुझे आभास होने लगा। इसी समय एक और घटना हुई, जो घटना को कहे बिना ये प्रसंग अधूरा रह जाएगा। पहले तो मैं सोच रहा था कि इस प्रसंग को नहीं लूं, लेकिन
मुझे लगता है कि ये लेना चाहिए। कुछ कथानक ऐसे होते हैं जिन पर लोगों को लगता है कि ये कथानक यहाँ उचित नहीं होगा, लेकिन वो कथानक का हिस्सा है, उसे बोले बिना उस कथा के साथ एक विश्वासघात करना हो जाएगा। और मनोदशा बताएं कैसे, शरीर कहां कहां जा रहा है वो तो हम बता रहे हैं, लेकिन मन कहां कहां जा रहा था, किसका किसका, वो बताना आवश्यक है। आपने पिछले प्रसंग में सुना कि मुझे जंगल में छोड़कर 2-3 दिन रहकर पिताजी और भाई घर चले गए, लेकिन वहां जाने के बाद क्या कोई द्वंद्व नहीं हुआ होगा? होता है, मानसिक द्वंद्व हुआ। गुरुदेव एक दिन रामायण में गए थे, मुझे 2-3 दिन हुए थे आश्रम में, पिताजी के जाने के दूसरे दिन की बात होगी। रामायण में गए थे या गांव आए थे सामान वगैरह कुछ लेने के लिए, तो गुरुदेव लौट रहे थे आश्रम। तो गुरुदेव को जैसे ही मैंने देखा, दिखते भी कब थे, आश्रम इतना झुरमुट के अंदर था कि मुश्किल से 15 फीट से ही आदमी दिखना शुरू होता था। तो जैसे ही गुरुदेव झुरमुट के बीच में मुझे दिखे, मैं दरवाजे पे ही खड़े होकर एक टक रास्ते को ही देख रहा था, क्योंकि अकेला था और अजीब सा लग रहा था। तो जैसे ही गुरुदेव मुझे दिखाई दिए, मैं दौड़ लगा के गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव से चिपक गया। लेकिन गुरुदेव की ओर दौड़ते हुए या गुरुदेव से चिपकते हुए मेरे मुंह से गुरुदेव का नाम नहीं निकल रहा था। हमने आपको बताया था कि अपने जन्मदात्री माँ को, अर्थात मंगसा वाले मैया को हम बचपन से दीदी कहते थे। तो मैं दीदी दीदी कहते हुए, आंसू बहाते हुए जाके गुरुदेव से लिपट गया। गुरुदेव मेरी मनोदशा समझ गए और उन्होंने कहा, कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, सब अच्छा है बालक दास। ऐसा कह के मुझे प्रेम से आश्रम में लाए, बैठाए और मैं थोड़ी देर में शांत भी हो गया। लेकिन मेरे दीक्षा के लगभग 9 महीने के बाद जब पहली बार मंगसा वाली मैया पाटेश्वर धाम आई, जामड़ी पाट आई मुझसे मिलने, 9 महीने तक तो उनकी हिम्मत नहीं हुई। 9 महीने के बाद वो आई थी पिताजी के साथ देखने कि मैं कैसा हूं। तब उन्होंने ये घटना मुझे बताई थी कि जब पिताजी घर गए और उन्होंने बताया कि हम विजय को आश्रम में दे के आ गए, क्योंकि उस समय तो फोन मोबाइल का जमाना था नहीं, तो उनको तो कुछ समाचार पता ही नहीं था। जैसे ही उन्होंने उनको बताया और दहाड़ मार के वो मूर्छित होकर गिर गई मेरा नाम लेके, और हमने वो समय मिलाया। देखिए, माँ और बेटे का जो हृदय का संपर्क होता है वो कितना नजदीकी रिश्ता होता है। इससे समझ में आता है कि जिस समय मैया वहां दहाड़ मार के रो पड़ी थी या मूर्छित हुई थी, ठीक उसी समय मैं भागते हुए चिल्लाते उनका नाम लेके गुरुदेव से चिपका था। ये दोनों घटनाएं एक ही दिन एक ही समय की थी। आज मोबाइल का जमाना है और उस समय एक मानसिक संपर्क हमारा होता था, तो उस समय और आज में क्या अंतर आया है, मुझे एक प्रश्न भी मिला है, एक जिज्ञासा व्हाट्सएप पे आई है। वैसे बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोग हमसे कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं और हमारे जीवन के कुछ अनखुले पन्नों को आप खोलना चाहते हैं। तो किसी ने जानना चाहा है कि उस समय तो फ़ोन मोबाइल कुछ भी नहीं थे, आज फ़ोन मोबाइल होने के कारण अपनों से दूरी महसूस नहीं होती, तो किस तरह से आपका समय बीतता था और कैसे आप लोगों से संपर्क में, और सबसे संपर्क हो ही नहीं पाता था, और ऊपर से और इतने घनघोर जंगल में कि जहां आवाज़ भी लगाएं तो कोई सुनने वाला ना हो या किसी की आवाज़ वहां पहुंचने वाली ना हो, गांव से 4 किलोमीटर दूर घने जंगल में, तो कैसा वो महसूस होता था, क्या अनुभव था, ये थोड़ा आप बताएं। हमारी अवस्थी परिवार हैं इंदौर मध्य प्रदेश से जिन्होंने ये प्रश्न किया है, तो थोड़ी सी चर्चा मैं उस समय के वातावरण को और आज मोबाइल युग के वातावरण को, कि मैंने दोनों में जीवन जिया है, तो मैं थोड़ा सा आपके बीच में रखूंगा। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था। एक बुजुर्ग सुबह से उठते, 5 बजे ही स्नान कर लेते, स्नान करके योगा प्राणायाम करते, फिर चंदन तिलक लगाते, फिर भगवान की पूजा करते, फिर रामायण पढ़ते, सूर्य को पानी देते, तुलसी में जल चढ़ाते, शंकर जी की पूजा करते, घंटी बजाते, शंख बजाते, ये सब कुछ करते थे। तो उनके बालक ने या उनके नाती ने उनको पूछा, छोटे बच्चे ने घर के,
कहा बाबा जी, जिस समय फोन मोबाइल नहीं था, टेलीविजन नहीं था, उस समय आप लोगों का जीवन कैसे बीतता रहा होगा? आप लोग प्रसन्न कैसे रहते होंगे? आप लोगों का समय कैसे बीतता था? और आज के बच्चों का एक कौतूहल है। बहुत सुंदर जवाब उस बुजुर्ग ने दिया। उसने कहा, बेटा, जैसे आज तुम सोचते हो ना कि फोन मोबाइल नहीं थे, टेलीविजन नहीं था, तो कैसे लोग जीते रहे होंगे, वैसे हम आज सोचते हैं कि हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, सुबह स्नान करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, सद्ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। हम तुमसे पूछते हैं, तुम तो सुबह उठते नहीं हो, तुम पूजा नहीं करते हो, तुम चंदन नहीं लगाते हो, तुम शंख घंटी को नहीं छूते हो, तुम रामायण गीता नहीं पढ़ते हो, तुम्हारा जीवन कैसे बीतता है? तुम्हें नीरस नहीं लगता जीवन? हमारे जीवन शैली का जो मुख्य आधार उस समय था, वो सद्ग्रंथों का पठन पाठन, अपनी दिनचर्या और अपना प्रतिदिन के जीवन को संवारना, सुधारना, अलंकृत करना होता था। और आज भी हम उसमें यदि हैं तो हमारा जीवन सरस है। लेकिन आज मैं सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा, चाहे छोटे बच्चे हों। हमारे रोहित जंघेल जी हैं काले गोंदी से, उन्होंने आज बहुत सुंदर मैसेज लिख के भेजा है कि घर में बच्चे तो थे लेकिन वो गाय का गोबर उठाना मना कर देते थे, गाय के पास नहीं जाते थे, गाय को रोटी खिलाना राउत का काम है, छोड़ो। लेकिन जब से ऑनलाइन सत्संग में आपने गाय पे महत्व सुनाना शुरू किया है, हमारे बच्चे अब सुबह सुबह जाते हैं और पहले गाय की गोबर की हटाते हैं, सफाई करते हैं गाय के बैठने की जगह को, गाय को नहलाते हैं, उन्हें सुंदर रोटी और दाना सब अपने हाथ से खिलाते हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो कम से कम हमारे ऑनलाइन सत्संग से किसी को लाभ तो हो रहा है। तो कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि चाहे वो नवविवाहित बहुएं हों या फिर छोटे बच्चे हों, जीवन में रस घोलिए, जीवन में एक सादगी और एक भव्यता लाइए। और उसके लिए जरूरी है कि आप प्रातः काल से ही अपने प्राचीन युग के नियम और जो परंपराएं रही हैं उसे करिए। ये शरीर के लिए, मन के लिए, सबके लिए जरूरी है। सुबह जल्दी उठना, घूमना, योगा करना, प्राणायाम करना, पूजा करना, स्नान कर लेना, सूर्योदय के पहले स्नान कर लेना। इसके अलावा आप पूजा पाठ, धर्म ग्रंथों का पाठ पठन ये सब करिए। इससे आपके जीवन में रस भरेगा, आपके जीवन में आनंद आएगा। तो जितना हम मोबाइल से दूर थे, जितना हम टीवी से दूर थे, जितना समाचारों से दूर थे, उतने ही हमारी मानसिक शक्ति उस समय मजबूत थी। जैसा कि मैंने कहा कि ना फोन ना मोबाइल, जैसे ही समाचार सुनती हमारी मैया कि बालकदास जी हो गए, अब तो विजय कुमार अब वो नहीं आएंगे, तो पहला काम होता हमको फोन लगाती, हालचाल पूछती। लेकिन उस समय वो नहीं था, तो उनका जो मानसिक तरंग है वो मुझे मिला। और जैसे ही उनको वहां तकलीफ हुई, मुझे यहां तकलीफ हुई। ये हमारी जो शक्ति थी, ये हमारा जो पावर था, उस समय बहुत मजबूत था। आज वो बिल्कुल खत्म हो गया है। नए बच्चों में तो है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी मानसिक शक्ति को जानते ही नहीं है, उस औरा की तरफ वो जाते ही नहीं है। उनको लगता है कि पूरी शक्ति, पूरा पावर मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, और उसमें उन्होंने अपना ध्यान इतना खत्म कर दिया है कि अपनी शक्ति की तरफ उनका ध्यान जाता नहीं है। मैंने तो हिमालय में और कैलाश की यात्रा में बर्फीले स्थानों में बैठ करके रेकी की साधना की। दिल्ली वाली माँ जब जीवित थी तो हम कैलाश की यात्रा में गए थे 2007 में। रात को 9 बजे वो दिल्ली में आसन लगा के बैठती थी, और मैं पहाड़ों में जहां भी होता था, जहां फोन मोबाइल नहीं, उन दुर्गम जगहों में रात को 9 बजे बैठता था और हम दोनों बातचीत करते थे। ये कोई मानेगा? कैसे बातचीत हो सकती है? लेकिन वो मानसिक तरंग से हम पूरा हाल चाल, बातचीत आंख बंद करके कर लेते थे। तो ये सब चीज मैंने अनुभव किया है। तो एक घटना तो मुझे वो याद है कि उधर मैया को तकलीफ हुई और इधर मैं गुरुदेव से जाके दौड़ के चिपट गया, और गुरुदेव की तरफ दौड़ रहा था, लेकिन माँ की याद आ रही थी। हमने कहा कि हम रामनगर गए थे रामायण में। तो उसी समय हमारे दादाजी के कहने पर और संभवतः मैया का भी समर्थन था, मंगसा वाले गुरुजी के छोटे भाई अर्थात हमारे शरीर के चाचा जी हुए, वो और गांव के एक और व्यक्ति, 2 लोग आश्रम आए।
पूछते करते वो आश्रम आए। अभी मुझे केवल 10 दिन हुए थे आश्रम में। आश्रम में आए तो जो भक्त थे उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद संत जी आएंगे वापस, तो आप यहीं रुको। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो जहाँ है बताओ, हमको जाना है। उन्होंने बताने से मना किया। तो कैसे भी गांव वगैरह में पूछ करके, और वो कहीं साइकिल में कहीं पैदल करते हुए, बस वगैरह करते हुए वो रामनगर पहुंच गए। रामनगर में चूंकि उस दिन दूसरा दिन था, रामायण चल रहा था, और उन्होंने सीधे जाके गुरुदेव से कहा कि हम छोटू को ले जाने आए हैं। मुझे छोटू कहते थे प्यार से, क्योंकि चारों भाई बहन में मैं सबसे छोटा था। हम विजय कुमार को लेने आए हैं, अब आप वापस कीजिए। गुरुदेव ने कहा, भाई मैं कौन होता हूं वापस करने वाला, और तुम कौन होते हो मांगने वाले? तुम उसके चाचा हो, लेकिन वो शरीर तो मर चुका है, ये तो अब संत बन गया। बोले हम कुछ नहीं जानते संत वगैरह, हमको तो इसको वापस ले जाना है। गुरुदेव ने कहा, देखिए 2 स्थिति है, मैं कभी नहीं कहूंगा कि मत ले जाओ। पहली बात तो ये जाने को तैयार हो जाए, और मेरे पास बैठा है इसलिए आप सोचते हो तो थोड़ा दूर में ले जाओ, जहां ले जाना है थोड़ा ले जाओ और पूछो, ये जाने को तैयार हो। और दूसरी बात, यदि ये जाने को तैयार हो भी गया तो बालक दास को मुझे इसके माँ बाप ने दिया है, उनको भेजो। जिन्होंने मुझे दिया है मैं उसे दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। कहते हैं कि वैराग्य जब जीवन में आता है तो वैराग्य उम्र नहीं देखता। बुढ़ापा में भी वैराग्य होता है, जवानी में वैराग्य होता है, बचपन में भी वैराग्य होता है। कहीं ना कहीं आज मैं सोच के प्रसन्न हूं कि उस समय मेरा वैराग्य छोटा सा था, बाल वैराग्य, अंकुरित होता हुआ वैराग्य। मुझे चाचा जी ने कई तरह से समझाया, तुम बड़े हो जाओगे, नौकरी करोगे, पैसा कमाओगे, शादी होगी, बाल बच्चे होंगे, ये होगा, बहुत बहुत सुख है संसार में। यहाँ क्या है, देखो बाबा जी बन गए हो, यहाँ वहां घूमोगे, कुछ नहीं, जंगल में रहोगे। मैंने कुछ नहीं कहा उनसे, इशारों से मना किया। घर चलोगे तो क्या साधु रहोगे? मुझे बोलने से डर लगता था, मैं क्या बोल दूंगा, और बोला भी तो यही बोला कि आप जाइए, हमें तंग मत करिए। अंत में चाचा जी ने यहां तक कह दिया कि शायद कुछ जादू मंत्र करके त्यागी जी ने बच्चे का मुंह बांध दिया है, ये बोलता नहीं है। गुरुदेव ने कहा, आप चले जाइए और हमारा खबर दे दीजिए, हमारा संदेश दे दीजिए, उनकी अमानत सुरक्षित है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, अभी केवल 10-12 दिन हुए हैं, किसी को कोई बदनामी नहीं है, माँ बाप ने दिया है, माँ बाप आकर के ले जाएं, मैं दे दूंगा। ऐसी कुछ बातें उस समय हुई थी, और वो वापस चले गए थे खाली हाथ। और दोबारा फिर वो ऐसा कोई प्रसंग आज तक कभी नहीं आया। और मेरे लिए वो परीक्षा ही थी। देखिए, कई प्रकार की परीक्षा होती है। जब हम साधना के पथ पे चलते हैं तो कई प्रकार की माया आती है। माँ की ममता आएगी, पिता का मोह आएगा, परिवार का प्रपंच आएगा, बहुत सारी बातें आती हैं, और वो सब को सुनना भी पड़ता है, उस सब से गुजरना पड़ता है। उसकी हम उपेक्षा भी नहीं कर सकते। माया भी भगवान की ही है, उसकी उपेक्षा नहीं होती, बस उसको पार करना होता है। तो मेरे जीवन में ठाकुर जी की कृपा, गुरुदेव की कृपा रही कि मैं 10-12 दिन ही मुझे हुआ था, वो एक बहुत बड़ी घाटी मेरे जीवन में आई, और उस चढ़ाव से भी मैं चढ़ के पार हुआ। पर मन में भय बन गया था, क्या दोबारा घर वाले आ जाएंगे क्या वापस मांगने? जो होगा देखा जाएगा। हम तो गुरुदेव के साथ फिर से जंगल में आ गए, और जंगल में खेलने कूदने लगे, आनंद लेने लगे। मुझसे दिनचर्या पूछी है किसी ने कि आपकी क्या दिनचर्या होती थी। एक दिन बताया था, फिर भी अब की दिनचर्या क्या है वो कल बाबा जी की पार्टी में आपको मैं जरूर बताऊंगा। आनंद लेने के लिए जुड़िएगा कि किस तरह से जंगल में हमारा वन्य जीवन बड़े आनंद से, जंगल के जीव जंतुओं से मुलाकात होनी मेरी शुरू हो गई थी। जंगल में कौन कौन से जीव जंतु थे जो मुझसे मिलते थे, और उनसे मैं कैसे मिलता था, कैसे कैसे मैंने दृश्य देखे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज पाठक परदेसी जी ने एक जिज्ञासा रखी है कि संत जी ये बताएं कि जब दीक्षा हो गई थी और आपके सारे कपड़े उतार दिए गए, आपको लंगोट पहनाया गया, जनेऊ डाला गया, गले में माला पहनाई गई, तो उस समय आपके मन में कोई विचार आया? क्या आपकी मनोदशा थी? मैं पहले ही बता चुका हूं पाठक परदेसी जी, उस दिन मेरे मन में बहुत स्थिरता थी।
मैं भगवान का धन्यवाद दूंगा कि वही एक क्षण होता है, निर्णायक क्षण। उस समय मेरे मन में कोई राग, द्वेष, विषाद कुछ भी नहीं था। न मेरे आंख में आंसू थे, न चेहरे में प्रसन्नता थी। ऐसा लग रहा था कि शरीर मैंने सौंप दिया है। मुर्दा क्या कर सकता है? जब कोई मर जाता है तो उसका कपड़ा भी निकाल दो, उसको नंगा कर दो, उसको नए कपड़े पहनाओ, उसको सजाओ, फूल चढ़ाओ, कुछ भी करो, आग लगा देते हो, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। संभवतः मैं मुर्दे की तरह ही था, क्योंकि कहते हैं दीक्षा होना भी एक शरीर का मरना और दूसरे शरीर का जन्म लेना है। तो उस समय ऐसी कोई अनुभूति नहीं थी पाठक परदेसी जी, और आपने बहुत अच्छी जिज्ञासा की, इसके लिए धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद जो हमें देख पा रहे हैं। मैं पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ जिला बालोद से राम बालक दास महात्यागी बचपन की यादें कार्यक्रम लेकर बाबा जी की पाती में कल पुनः जुड़ेंगे आप सभी से। तब तक के लिए जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।